सो वेलकम टू द करप्ट शो, जहां हम बात करेंगे इस वीक की टॉप 5 न्यूज स्टोरीज को लेकर। तो इस वीक की फर्स्ट न्यूज स्टोरी इज कमिंग फ्रॉम लद्दाख, जो कि करेंटली इंडियन यूथ्स के लिए एक ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है अपने क्लाइमेट एंड माउंटेन्स के लिए। तो इसी लद्दाख के क्लाइमेट चेंज एंड इसी लद्दाख के और कुछ राइट्स को लेकर सोनम वांगचू हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब 21 डेज हो चुका है उनके हंगर स्ट्राइक। झूले नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। तो सोनम वांगचू कौन है, सबसे पहले हम वही जान लेते हैं। तो सोनम वांगचू के ही लाइफ से इंस्पायर होके 3 इडियट्स के रैंचो के कैरेक्टर को बिल्ड किया गया था। अब सोनम वांगचू लास्ट 21 डेज से सिर्फ पानी और नमक से ही अपनी इस हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हर दिन उनको सपोर्ट करने के लिए काफी सारे लोग भी उनके साथ हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सोनम वांगचू की इस हंगर स्ट्राइक के पीछे काफी सारे डिमांड्स है, जिनमें से कुछ मेजर डिमांड्स है कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए एंड लद्दाख को एक ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। अब 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने का मतलब है कि लद्दाख अपने क्लाइमेट रिसोर्सेज एंड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से रूल बना सकता है एंड बाहर से आके कोई भी उनके रिसोर्सेज को मिस यूज करके उनके लिए खतरा ना क्रिएट करे। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे स्टेट को इस 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के पास अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद अपने हिसाब से कानून क्रिएट कर सकते हैं एंड सोनम वांगचू भी लद्दाख के लिए इस संवैधानिक अधिकार को मांग रहे हैं। सेकेंड मेजर रीजन है लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी से एक प्रॉपर स्टेट बनाया जाए या फिर लद्दाख को एक विधानसभा दिया जाए, जैसा दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर के पास है एज ए यूनियन टेरिटरी। एंड इसी के साथ लद्दाख को 2 MP दिया जाए लोकसभा में, एक लेह से एंड एक लद्दाख से। फिलहाल लेह एंड लद्दाख से एक ही MP जाता है लोकसभा में। एंड उनकी इस हंगर स्ट्राइक के पीछे और एक मेजर रीजन है कि बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करेगा, बट अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर फोकस करे, क्योंकि हम सोनम वांगचू जैसे जेम को खोना नहीं चाहेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इस हफ्ते की सेकेंड बिग न्यूज स्टोरी, जो रहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट। और ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल चुनाव has been arrested by the enforcement directorate। गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। 21 मार्च अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में। एंड इसी केस में इससे पहले दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के MP संजय सिंह एंड तेलंगाना के एक चीफ मिनिस्टर चंद्रराव शेखर की बेटी के कविता को भी अरेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये दिल्ली लिकर पॉलिसी केस क्या है। तो 2020 में जब आम आदमी पार्टी सेकेंड टाइम दिल्ली के सत्ता में आया था, तो दिल्ली में न्यू लिकर पॉलिसी एक्ट को लाया गया था 2021 में। एंड इस कानून में कुछ गलती की रीजन से दिल्ली गवर्नमेंट की रेवेन्यू आना कम हो गया था इस न्यू लिकर पॉलिसी से, एंड जिसके रीजन से ही 2022 में इस न्यू लिकर पॉलिसी एक्ट को बंद भी कर दिया जाता है। अब ईडी के सोर्स से हमें यही जानने के लिए मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के हाई प्रोफाइल लीडर्स, उनके अंदर अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया एंड संजय सिंह समेत और भी कुछ लीडर्स ने मिलके इस न्यू दिल्ली लिकर पॉलिसी को लाए थे एंड जिसमें उन्होंने इलीगली कुछ लिकर शॉप्स एंड लिकर कंपनीज को फेवर किया था ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए लेके। एंड ये रुपए स्पेशली साउथ के कुछ लिकर कंपनी से लिया गया था एंड के कविता के माध्यम से ही इन साउथ के लिकर कंपनीज ने आम आदमी पार्टी के लीडर्स को मनी ट्रांसफर किया था। तो ऐसा ईडी का कहना है एंड इसके बाद से ही आप समेत और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक कहा है एंड कुछ लोग इसको इंडिया में डिक्टेटरशिप की स्टार्टिंग भी मान रहे हैं। एंड इसमें और एक चीज इंटरेस्टिंग है यही कि इस दिल्ली लिकर केस में टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से एक लिकर कंपनी के ओनर है शरद चंद्र रेड्डी। आम आदमी पार्टी को मनी ट्रांसफर किया था इस न्यू दिल्ली लिकर पॉलिसी एक्ट में एंड इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने फेवर के लिए कुछ पैसे भी दिया था एंड जिसके रीजन से इनको अरेस्ट किया गया था। बट
अरेस्ट होने के कुछ दिन बाद ही शरद चंद्र रेड्डी बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में 45 करोड़ रुपीस डोनेट करते थे एंड कुछ दिन बाद ही उनको बेल भी मिल जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एंड इसके ऊपर हमें क्वेश्चन भी रेज करना चाहिए। एंड इसी के साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, वो अभी भी एज ए दिल्ली सीएम रिजाइन नहीं किया थे। एंड हफ्ते की थर्ड बिग न्यूज स्टोरी आ रहा है कांग्रेस से एंड जो थोड़ा सीरियस मैटर भी है। ऑन 21 मार्च जिस दिन अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उसी दिन कांग्रेस के हाई प्रोफाइल लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं एंड उसमें खुलासा किया जाता है कांग्रेस के मेजर बैंक अकाउंट में से 4 मेजर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है इनकम टैक्स के तरफ से। अब कांग्रेस का कहना है कि 2024 इलेक्शन से पहले इस तरह से उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर देने से वो कैसे अपने इलेक्शन कैंपेन को कंटिन्यू रखेंगे एंड कैसे वो अपने वर्कर्स की सैलरी को पे करेंगे। अब कांग्रेस समेत और भी कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की मानना है कि ये 2024 लोकसभा से पहले विपक्ष पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट की एक साजिश है। एंड उल्टा बीजेपी का कहना है कि 2017-18 में इनकम टैक्स ठीक तरह से फाइल ना करने की ही रीजन से कांग्रेस के इन अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। बट जो भी हो, लोकसभा इलेक्शन से पहले इस तरह से कांग्रेस की बैंक अकाउंट पर फ्रीज कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा इलेक्शन में कैंपेन थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है। एंड हफ्ते की 4 बिग न्यूज स्टोरी रहा इंडिया के 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी एंड कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट, जहां बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट में सबसे ज्यादा सरप्राइज रहा। तो कंगना रनौत को फाइनली अपने ट्वीट्स एंड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के चलते बीजेपी से टिकट मिल चुका है। वो अपने बर्थ प्लेस उत्तराखंड के मंडी से ही इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। ये तो साला होना ही था। एंड देन बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा फिर से उनको पुरी से टिकट मिला है, बट 2019 में उनको इस पुरी सीट में ही हार का सामना करना पड़ा था। बट इस बार उड़ीसा में बीजेडी एंड बीजेपी की अलायंस हो गया है, जिसके रीजन से लग भी रहा है कि वो इस बार पार्लियामेंट में आएंगे। एंड देन मेरठ से लड़ते हुए नजर आएंगे अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण टीवी सीरीज में राम का कैरेक्टर किया था, उनको भी टिकट मिल चुका है बीजेपी के तरफ से। और इसी के साथ राहुल गांधी की चाची एंड बीजेपी के एक्स यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी को सीट मिला है यूपी के सुल्तानपुर से, बट उनके बेटे वरुण गांधी को इस बार कोई भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। एंड कोलकाता हाईकोर्ट के एक्स जस्टिस अभिजीत गांगुली तमलुक सीट से बीजेपी के तरफ से लड़ते हुए नजर आएंगे। अब कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट पे आते हैं। 5th टाइम कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी इस बार फिर से बहरमपुर सीट से लड़ेंगे एंड इस बार उनके ऑपोजिट में रहेंगे टीएमसी के कैंडिडेट यूसुफ पठान। एंड इसी के साथ यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय को लड़ते हुए हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से। एंड कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह को टिकट मिला है रायगढ़ सीट से। तो ये थे इस वीक की टॉप न्यूज स्टोरीज। आपको अगर पिछले हफ्ते की टॉप न्यूज स्टोरीज को जानना है तो इस वीडियो को आप क्लिक कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।